नमस्कार फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजाबेथन एज के बारे में। इंग्लिश लिटरेचर की सबसे इम्पोर्टेंट एज अगर हम बात करें तो वो है एलिजाबेथन एज। तो हम आज डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन एज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलिजाबेथन एज क्यों इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज बन जाती है, क्यों इस एज को एलिजाबेथन एज कहा जाता है, इस एज का पीरियड क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पीरियड क्या था। तो एलिजाबेथन एज का जो पीरियड था वो था 1550 टू 1625। ये एज 25 ईयर्स तक चली थी। एलिजाबेथन एज 75 ईयर तक चली थी। और इस एज को एलिजाबेथन एज क्यों कहते हैं? इस एज को एलिजाबेथन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो इंग्लैंड में जो राज्य था, जो साम्राज्य था, वो क्वीन एलिजाबेथ का था। तो द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, और क्वीन एलिजाबेथ को ही ट्यूडर ऑफ मोनार्क कहा जाता है। क्वीन एलिजाबेथ को ही ट्यूडर ऑफ मोनार्क कहा जाता है। द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ट्यूडर ऑफ मोनार्क कॉल्ड एलिजाबेथन एज। तो अगर पूछा जाए कि एलिजाबेथन एज किसे कहा जाता, तो एलिजाबेथन एज है वो क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल को एलिजाबेथन एज कहा जाता है। अब एलिजाबेथन एज को कभी कभी द एज ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है। एज ऑफ रेनेसां भी कहा जाता। इस समय एक रूल आया था, एक बिल पास हुआ था। इंग्लैंड की वहाँ की जो संसद है उसने एक बिल पास किया था, द सुपरमेसी ऑफ चर्च। सुपरमेसी ऑफ चर्च, सुपरमेसी ऑफ चर्च। ये सुपरमेसी ऑफ चर्च बिल आया था। सुपरमेसी ऑफ चर्च बिल के अंतर्गत होता क्या था कि हर वहाँ का इंग्लैंड का नागरिक को वहाँ की जो चर्च होती थी उस समय उस चर्च में जाके, जो 2 टाइम में से एक टाइम उस चर्च में जाके उनको वहाँ पे हाजिरी देनी पड़ती, वहाँ पे उनकी प्रेजेंट लगानी पड़ती। अगर कोई प्रेजेंट नहीं लगाता है तो वो उस समय दोषी माना जाता था, या तो उसको आर्थिक दंड दिया जाता था या उनको किसी भी प्रकार का पनिशमेंट दिया जाता था, दंड दिया जाता था। ये था सुपरमेसी ऑफ चर्च। आप जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। साइंटिफिक डेवलपमेंट इन एलिजाबेथन एज। इस एज में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो क्या क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए थे। तो जब हम इस एज की बात करते हैं, इस एज में जब हम साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले एक नाम आता है थॉमस हैरियट का। ये नाम आप थोड़ा याद रखना, थॉमस हैरियट। तो थॉमस हैरियट मेक ए ड्राइंग ऑफ मून बाय द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। राइज ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स इन एलिजाबेथन एज। सबसे पहला नाम है जो है टाइके ब्राक।
सबसे पहला नाम है वो है खगोल शास्त्री का टाइके ब्राक, और सेकंड नाम है वो है जॉन्स केपलर। जॉन्स केपलर, इन्होंने ही जो केपलर का लॉ दिया था, इन्होंने ही जो साइंस में हम पढ़ते हैं केपलर्स का लॉ, इन्होंने ही दिया था। और थर्ड है वो है गैलीलियो गैलीली। ये गैलीलियो गैलीली वही है जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। जब इतने एज का लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेचर इस एज का रहता है एलिजाबेथन एज, क्योंकि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात मैं बता ही चुका हूँ कि इस एज को कहीं ना कहीं एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, क्योंकि शेक्सपियर साहब भी इसी एज से बिलोंग करते हैं। तो इस एज का लिटरेचर हमारे इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिटरेचर ऑफ एलिजाबेथन एज, लिटरेचर ऑफ एलिजाबेथन एज। तो जब हम बात करते हैं लिटरेचर ऑफ एलिजाबेथन एज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेराइट जो इस एज के थे वो थे हमारे विलियम शेक्सपियर साहब। विलियम शेक्सपियर साहब को अगर हम इंग्लिश लिटरेचर का गॉड फादर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है तो वो है इम्पोर्टेंट प्लेराइट ऑफ द एज विलियम शेक्सपियर। इस एज के सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेराइट है वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर साहब ने कई अच्छा लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर को दिया है। इनकी कॉमेडी देख लो, ट्रेजी कॉमेडी देख लो, आगे हम चर्चा करेंगे विलियम शेक्सपियर साहब के। और विलियम शेक्सपियर इतने अच्छे प्लेराइट होने के कारण इस एज को अगर हम लिटरेचर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कभी कभी इस एज को द एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। द एज ऑफ शेक्सपियर, इस एज को कभी कभी एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। सेकंड जो है वो है फर्स्ट कॉमेडी। इसी एज में फर्स्ट कॉमेडी, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, इसी एज में फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी आई थी। इस फर्स्ट कॉमेडी थी राल्फ रॉयस्टर डूस्टर, और ये 1551 से 1553 के बीच में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? ये निकोलस उडाल के द्वारा लिखी गई थी। ये निकोलस उडाल के द्वारा ये लिखी गई थी। थर्ड पॉइंट, जब हम एलिजाबेथन लिटरेचर की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट जो होता है वो है कि फर्स्ट कॉमेडी इंग्लिश कॉमेडी आई थी और फर्स्ट ट्रेजेडी भी इसी थी। फर्स्ट ट्रेजेडी भी इसी एज में आई थी। फर्स्ट ट्रेजेडी भी इसी एज में। और फर्स्ट ट्रेजेडी का नाम था गॉर्बडक। फर्स्ट ट्रेजेडी का नाम था गॉर्बडक। फर्स्ट ट्रेजेडी का नाम था गॉर्बडक। और इसका एक अन्य नाम भी है, द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पेरेक्स। इसका एक अन्य नाम भी है, द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पेरेक्स। ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पेरेक्स। इनके जो राइटर हैं वो दो राइटर थे। जो पहले नंबर पर है उनका नाम है थॉमस नॉर्टन, और जो सेकंड नंबर पर है उनका नाम है थॉमस सैकविले। थॉमस सैकविले। और इस ट्रेजेडी में टोटल 5 एक्ट थे। टोटल कितने एक्ट थे? 5 एक्ट थे। टोटल 5 एक्ट थे। और जो पहले 3 एक्ट है वो थॉमस नॉर्टन ने लिखे थे। फर्स्ट जो 3 एक्ट है वो किसने लिखे थे? थॉमस नॉर्टन ने लिखे थे। और सेकंड जो 3 एक्ट है वो 2 एक्ट है
5 एक्ट थे ना, तो 3 और 2, जो 2 एक्ट है वो किसने लिखे थे? थॉमस सैकविले ने लिखे। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये 1561 में आई थी। ये जो ईयर है वो कौन सा है? 1561। वो एज थी जिस समय इंग्लैंड में थिएटर्स एस्टेब्लिश हो गए। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थिएटर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थिएटर्स। इस नंबर पर आ जाता है, वो आ जाता है ग्लोब। दूसरे नंबर पर आ जाता है स्वान। ग्लोब है, स्वान है, और थर्ड नंबर पर आ जाता है रोज। ग्लोब है, स्वान है और रोज है। ये 3 मेन थिएटर्स है। हालांकि और भी कई थिएटर्स है, परंतु ये 3 मेन थिएटर्स है। और इस पे कई बार क्वेश्चन बनता भी है। कहीं पीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है सेट में, और नेट में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लोब, स्वान और रोज क्या है। तो ये तीनों है वो एलिजाबेथन एज में जो थिएटर एस्टेब्लिश हुए उनमें मेन थिएटर्स है। तो लिटरेरी ट्रेंड्स ऑफ एलिजाबेथन एज। अब लिटरेरी ट्रेंड्स एलिजाबेथन लिरिक, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। एलिजाबेथन लिरिक ये एक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पोएम के रूप में होता है। स्ट्रक्चर होता है वो पोएम के रूप में होता है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इसमें फ्लुएंसी होती है, इसमें स्वीटनेस होती है, इसमें मेलोडी होती है, और इसमें इमोशंस होते हैं। इसमें फ्लुएंसी होती है। जो एलिजाबेथन लिरिक है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पोएम के जैसा होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें फ्लुएंसी होती है, स्वीटनेस होती है, मेलोडी होती है और इमोशंस होती है। एलिजाबेथन सोनेट्स, एलिजाबेथन सोनेट्स। और अब सोनेट्स क्या होती है? ये भी एक प्रकार की लिरिकल पोएम होती है। ये भी एक प्रकार की लिरिकल पोएम होती है ऑफ 14 लाइन्स। इसमें 14 लाइन्स होती है और इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर अलग अलग हम टाइप देखें तो इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो होती है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट्स फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है शेक्सपियरियन सोनेट्स। और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है, हालांकि थर्ड टाइप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शेक्सपियरियन सोनेट से ही मिलता जुलता है, परंतु इनकी लिखने की स्टाइल अलग होती है। तो यह है स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट्स, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। जो पेट्रार्कन सोनेट्स है इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। एक ऑक्टेव 8 लाइन का और एक सेस्टेट होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ऑक्टेव होता है उसमें कोई क्वेश्चन होता है और जो सेस्टेट होता है उसमें उसका आंसर छिपा रहता है। और जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 लाइन स्टेंजा, 4 लाइन स्टेंजा और 3 स्टेंजा, तो 4 × 3 12 लाइन्स यानी 12 लाइन्स ये हो गई। और एक इसका कपलेट होता है तो ये हो गई 14 लाइन। और सेम टू सेम जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्पेंसरियन सोनेट का। वो होता है स्पेंसरियन सोनेट का प्लस 1 × 2, ये होता है स्पेंसरियन सोनेट का। तो एलिजाबेथन सोनेट का भी हमारी इंग्लिश लिटरेचर में अगर पोइम्स के हिसाब से देखा जाए ये एक प्रकार की लिरिक पोइम होती है जो 14 लाइन्स की होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये एलिजाबेथन सोनेट्स। मैन पोएट्स एंड प्लेराइट्स ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के मैन पोएट्स और प्लेराइट्स कौन कौन से थे? ये जो एज है जो 1550 से लेके 1625 तक चली थी,
इस एज में जो मेन पोएट्स एंड प्लेराइट कौन कौन से थे। तो जैसे कि हम पहले अभी चर्चा कर चुके हैं कि जो सबसे मेन जो प्लेराइट थे वो थे हमारे सबसे पहले विलियम शेक्सपियर सर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेराइट विलियम शेक्सपियर सर। इनकी चाहे कॉमेडी देख लो, ट्रेजी कॉमेडी देख लो, इनका सोनेट सीक्वेंस देख लो, रोमन प्लेस देख लो, हिस्टोरिकल प्लेस देख लो, सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आती है तो एडमंड स्पेंसर साहब, एडमंड स्पेंसर साहब भी एलिजाबेथन एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेराइट थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले शेपर्ड कैलेंडर लिखा था, बहुत ही वो ऐसा पोइम के सीक्वेंस में लिखा था। और उनके बाद फेरी क्वीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है फेरी क्वीन। हालांकि इनको फेरी क्वीन ये टोटल 24 बुक्स लिखना चाहते थे, परंतु ओनली इन्होंने 6 ही कंप्लीट की, 6 ही का ये कंप्लीट कर पाए। और इन्होंने एक सोनेट सीक्वेंस लिखा था एमोरेटी, जो इनकी जो बिलव्ड थी एलिजाबेथ बॉयले, उनको ये डेडिकेटेड थी और जो बाद में इनकी वाइफ भी बनी थी। तो एडमंड स्पेंसर साहब है। यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स, अब यूनिवर्सिटी विट्स ये एक 7 प्लेराइट्स का ग्रुप था। 7 प्लेराइट्स, 7 पैम्पलेटियर कह सकते हो, प्लेराइट कह सकते हो, क्योंकि पैम्पलेटियर भी थे और प्लेराइट भी थे। ये 7 प्लेराइट का एक ग्रुप था यूनिवर्सिटी विट्स। ये मैंने अलग से एक वीडियो में चर्चा की है, आप चाहो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो यूनिवर्सिटी विट्स में नाम आ जाते हैं लिली, पीली, ग्रीन, नेस, लोज, लिली, पीली, ग्रीन, नेस, लोज, मार्लोवे और काइड। इनके भी इंपॉर्टेंट वर्क है, जैसे लिली का यूफ्यूज है, ठीक है, और काइड का स्पेनिश ट्रेजेडी है। और मार्लोवे साहब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेराइट थे इस एज के, मतलब शेक्सपियर साहब के लगभग समकक्ष थे। बताते हैं कि इनकी बहुत कम एज में डेथ हो गई थी। अगर कम एज में डेथ नहीं होती तो ये शेक्सपियर साहब से भी बहुत आगे निकल जाते। और भी है 4 नंबर पर जॉर्ज चैपमैन, जॉर्ज चैपमैन, इनको इलियाड के ट्रांसलेशन के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। और मार्लोवे साहब की एक हीरोइन लिएंडर थी, जो कि इनकी इनकम्प्लीट वर्क थी, जो इन्होंने कंप्लीट की थी। और जॉन मास्टन है, जॉन मास्टन है, थॉमस डेकर है, थॉमस डेकर है। इनके अलावा भी और कई सारे प्लेराइट्स हैं। प्लेराइट की हम जब बात करते हैं तो फिलिप सिडने है, और 8 नंबर पर बेन जॉनसन है, 9 नंबर पर माइकल ड्राइटन है, माइकल ड्राइटन, ये माइकल ड्राइटन वही है जिन्होंने आइडिया सीक्वेंस लिखी थी। माइकल ड्राइटन हो गए, और बेन जॉनसन हो गए, वॉल्टर रेले हैं, वॉल्टर रेले है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेराइट्स है इस एज के, हम इनको एक एक अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी एलिजाबेथन एज, काफ़ी इंपॉर्टेंट एज बन जाती है इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से देखें। और इस एज के हम कुछ लिटरेरी ट्रेंड देखे थे, कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। हालांकि सारे करेक्टरिस्टिक्स तो इसमें हम कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर भी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आज चर्चा की। और कुछ पोइट्स एंड प्लेराइट्स इस एज के हमने देखे। तो ये थी हमारी एलिजाबेथन एज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।